श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 54। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ्य केशव स्थिति किन प्रभषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित भी किन प्रभातेत किम आसिता व्रजेत किम। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, स्थित प्रज्ञस्य स्थिर बुद्धि वाला का क्या भाषा बातचीत, समाधिस्थस्य दिव्य चेतना में स्थित, केशव श्री कृष्ण केशी राक्षस का वध करने वाले, स्थित ही प्रबुद्ध व्यक्ति, किम क्या प्रभाषित वार्ता, किम कैसे, आसिता बैठता है, व्रजेत चलता है, किम कैसे। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किम आसिता व्रजेत किम। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे केशव, जो दिव्य चेतना में स्थित है उसका स्वभाव क्या है। एक प्रबुद्ध व्यक्ति कैसे बात करता है, वह कैसे बैठता है, वह कैसे चलता है। स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला और समाधि स्थित ट्रांस में स्थित पद प्रबुद्ध व्यक्तियों पर लागू होते हैं। श्री कृष्ण से पूर्ण योग या समाधि की स्थिति के बारे में सुनने के बाद अर्जुन एक स्वाभाविक प्रश्न पूछता है। वह इस स्थिति में रहने वाले व्यक्ति के मन की प्रकृति को जानना चाहता है। इसके अतिरिक्त वह ये भी जानना चाहते हैं कि मन की ये दिव्य स्थिति किसी व्यक्ति के व्यवहार में कैसे प्रकट होती है। इस श्लोक से आरंभ करते हुए अर्जुन श्री कृष्ण से 16 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। जवाब में श्री कृष्ण ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तपस्या, ध्यान आदि के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर किया। अर्जुन द्वारा पूछे गए प्रश्नों के 16 सेट हैं। 1. जो दिव्य चेतना में स्थित है उसका स्वभाव क्या है। श्लोक 2.54। 2. यदि आप ज्ञान को सकौम कर्मों से श्रेष्ठ मानते हैं तो आप मुझसे ये भयानक युद्ध छेड़ने के लिए क्यों कहते हैं। श्लोक 3.1। 3. किसी व्यक्ति को न चाहते हुए भी, जैसे कि बलपूर्वक किया गया हो, पापपूर्ण कार्य करने के लिए क्यों प्रेरित किया जाता है। श्लोक 3.36। 4. आपका जन्म विवस्वान के बहुत बाद हुआ था। मैं ये कैसे समझूं कि आरंभ में आपने ही उसे यह विद्या सिखाई थी। श्लोक 4.4। 5. आपने कर्मों के त्याग के मार्ग की प्रशंसा की और फिर भक्तिपूर्वक कर्म की प्रशंसा की। कृपया मुझे निर्णायक रूप से बताएं कि दोनों में से कौन अधिक लाभदायक है। श्लोक 5.16। हे कृष्ण, मन बहुत बेचैन, अशांत, मजबूत और जिद्दी है। मुझे ऐसा लगता है कि इसे नियंत्रित करना हवा से भी अधिक कठिन है। श्लोक 6.34। 7. उस असफल योगी का भाग्य क्या होगा जो विश्वास के साथ मार्ग शुरू करता है, लेकिन जिसका मन अदम्य जुनून के कारण भगवान से भटक जाता है और इस जीवन में उच्चतम पूर्णता तक पहुंचने में असमर्थ है। श्लोक 6.37। 8. ब्रह्म क्या है और कर्म क्या है। अधिभूत क्या है और अधिदैव कौन है। अध्यक्ष कौन है और वह इस शरीर में कैसे निवास करता है। हे मधु दानव के हत्यारे, स्थिर मन वाले लोग मृत्यु के समय आपके साथ कैसे एकजुट हो सकते हैं। श्लोक 8.1-2। 9. कृपया मुझे अपने दिव्य ऐश्वर्य का वर्णन करें जिसके द्वारा आप सभी लोकों में व्याप्त हैं। श्लोक 10.16। 10. हे परम दिव्य व्यक्तित्व, मैं आपके ब्रह्मांडीय रूप को देखने के लिए उत्सुक हूँ। श्लोक 11.3। 11. आप जो सारी सृष्टि से पहले अस्तित्व में थे, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं, क्योंकि आपका स्वभाव और कार्य मुझे रहस्यमय बनाते हैं। श्लोक 11.31। 12. जो लोग आपके व्यक्तिगत स्वरूप के प्रति दृढ़ता से समर्पित हैं और जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, उनमें से आप किसे योग में अधिक निपुण मानते हैं। श्लोक 12.1। 13. मैं प्रकृति और पुरुष भोक्ता के बारे में जानना चाहता हूँ। कर्म क्षेत्र क्या है और उस क्षेत्र का ज्ञाता कौन है। ज्ञान की प्रकृति और ज्ञान का उद्देश्य क्या है। श्लोक 13.1। 14. हे भगवान, जो लोग 3 गुणों से परे चले गए हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, वे कैसे कार्य करते हैं, वे गुणों के बंधन से कैसे आगे निकल गए। श्लोक 14.21। 15.
वे कहाँ खड़े हैं जो शास्त्रों की आज्ञाओं की उपेक्षा करते हैं लेकिन फिर भी विश्वास के साथ पूजा करते हैं। श्लोक 17.1-16 मैं संन्यास त्याग की प्रकृति को समझना चाहता हूँ और ये त्याग या कर्मों के फल के त्याग से कैसे भिन्न है। श्लोक 18.1 दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।